चुगली करना बड़ी ऐब की बात है और चुगलखोर के जाल में फंसकर कई जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो जाती है। मैं आपको ऐसे ही एक चुगलखोर गुलाम का वाक़या सुनाता हूँ। ये ज़माने की बात है जब गुलाम खरीदना बेचना होता था और उस ज़माने में गुलाम को खरीदना अपनी ज़रूरत के लिए खरीदा जाता था और अपनी ज़रूरत न पड़ने पर बेच भी सकते थे। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग उस बाज़ार में एक गुलाम को बेच रहे थे। वो ये आवाज़ लगाते थे कि ये गुलाम की कीमत तो बहुत कम है, लेकिन इसमें एक ऐब है, अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो ये मैं 6 दिनार में दूंगा। एक नौजवान शख्स उस बुजुर्ग के पास में आया और कहने लगा कि क्या बात कर रहे हो, इतना सस्ता दाम पर ये गुलाम तुम बेच रहे हो? उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मैं इसे कम दामों में बेच रहा हूँ क्योंकि इस पर एक ऐब है। ऐब है? उसने कहा, क्या ऐब है? उसने कहा कि ये चुगलखोर गुलाम है, इसलिए मैं इसे कम दामों पर बेच रहा हूँ। तुम इसे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। उसने कहा, सिर्फ चुगलखोरी तो है और काम तो बहुत अच्छे करता होगा। उसने कहा, हाँ, काम तो सब ठीक करता है, लेकिन ये चुगलखोर है। उस नौजवान ने 6 दिनार दिए और उस गुलाम को लेकर अपने घर आ गया। जब गुलाम को लेकर घर आया तो अपनी बीवी से कहा कि सबसे कम दाम पर ये गुलाम मुझे मिला है, देखो अब तुम्हारे कामों में मदद मिलेगी और घर के सारे काम इसे बताना जो इसके लायक हो। उसकी बीवी बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि वाह, आज तो तुम बड़ा कारनामा कराए, इतने कम दामों में ये गुलाम हमें मिला, वो भी हट्टा कट्टा है। हमारे हर काम में ये मदद करेगा और इसे हम काम बड़े बड़े बताएंगे वो भी करेगा। ये गुलाम कुछ दिन तो अच्छे अच्छे काम करता रहा और मेहनत के साथ काम करता रहा, लेकिन अब इसकी जो फितरत थी वो है चुगल की और ये चुगली करता था। अपनी फितरत इसने करना शुरू की। इसने सबसे बड़ी फितरत ये शुरू की कि अपने मालिक से कहने लगा, मालिक, मुझे लगता है कि तुम दोनों मियाँ बीबी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं जितने भी आकाओं के पास काम करता था और उनकी गुलामी करता था, उनमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैंने तुम दोनों मियाँ बीबी में देखी है। मालिक ने कहा, हाँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत रखती है और मेरा बड़ा ध्यान रखती है। ये कहने के बाद इसी तरीके से वो अपनी मालकिन से कहने लगा कि मैंने दोनों मियाँ बीबी में बहुत मोहब्बत देखी है, अभी तक ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी। मालकिन ने कहा, हाँ, मेरे शौहर मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और मेरा काफ़ी ध्यान रखते हैं। एक दिन वो अपने मालिक के साथ बाज़ार गया और बाज़ार में उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि औरत कभी भी बेवफा हो सकती है। मैं आपका भला चाहता हूँ। इसी तरीके से वो अपनी मालकिन से कहने लगा कि आपका शौहर बड़े अच्छे हैं, मगर मर्दों का ध्यान रखना कि मर्द दूसरी औरत में लगने के बाद अपनी बीवी से फर्माबरदारी बंद कर देते हैं और नाफरमान हो जाते हैं और बेवफा हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो उनका गुलाम उनसे बात कम करता रहा, लेकिन वो बेचैन था कि उसका चुगली का जाल अभी पूरा नहीं हुआ। उसने फिर से जाल बिछाना शुरू किया और सबसे पहले जाल में फंसाना चाहा तो उसकी मालकिन के पास गया और कहने लगा कि मैं एक बार बाज़ार जा रहा था, तब मैं मालिक के साथ था। मालिक कुछ बांदियाँ खरीदने के चक्कर में थे, लेकिन खरीद नहीं पाए और वो खूबसूरत बांदियाँ देखते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने शौहर का ध्यान रखना। इधर अपने मालिक से यूँ कहा कि मैं मालकिन को देखता हूँ कि जब तुम बाज़ार जाते हो तो मालकिन कहीं जाती है और बताए ये मुझे पता नहीं कि वो कहाँ जाती है, लेकिन जाती ज़रूर है और आना जाना लगा रहता है। बस मैं आपके सामने यही बात रखना चाहता हूँ कि आप औरत को इतना फर्माबरदार ना समझे, क्योंकि औरत बेवफा होती है और इसलिए आप उनका ध्यान रखें कि वो कहाँ जाती है और कहाँ से आती है। दोनों मियाँ बीबी इस बात को लेकर एक दूसरे पे शक करने लगे और एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। एक दिन मौका पाते ही गुलाम ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने आपका नमक खाया है और आपका गुलाम हूँ, आपका भला चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जान का खतरा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा आप अपनी जान का खतरा होने की वजह से अपना ध्यान रखना और चौकन्ना रहना। उस गुलाम ने अपनी मालकिन से कहा, मालकिन, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं चाहता हूँ कि मालिक हमेशा तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे वफादार रहे। उस गुलाम ने कहा, मालकिन, मैं एक ऐसा जादू जानता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूँ या तुम्हें उसका ऐसा तरीका बता दूँगा
कि वो तुम्हारे काबू में आ जाएंगे? मालकिन ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर बताओ, मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे पास ही रहे और मेरा फरमाबरदार रहे। गुलाम ने कहा, तो सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मगर तुम मालिक से न कहना। आप एक काम करना, जब मालिक गहरी नींद में सो जाए तो उस तरह लेकर उनका एक दाढ़ी का बाल लेकर आना। मैं उस पर एक ऐसा जादू कर दूंगा कि मालिक तुम्हारे हमेशा गुलाम रहेंगे। उधर मालिक के पास पहुंचा गुलाम, और गुलाम मालिक से कहने लगा, मालिक मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पर गौर करना। मालकिन तुम्हारे कत्ल की इरादे तुम्हारे पास आएगी और हो सकता है तुम्हारा कत्ल कर दे, इसलिए तुम चौकन्ने रहना। और आज तुम सोने के बहाने से, नींद में होने के बहाने से सो जाना, मगर तुम चौकन्ना रहना। मालिक ने गुलाम की बात पर गौर किया और वो अपने कमरे में सोने चले गया। अब वो नींद का बहाना करने के लिए अपनी आंख कम खोलता और मीचता रहता था। फिर उसने देखा कि उसकी बीवी उसके कमरे में आई और उसके हाथ में उस्तरा था। ये बहुत फिक्रमंद हुआ और चौकन्ना हो चुका था। इधर उसकी बीवी उस्तरा लेकर हाथ में उसकी दाढ़ी के करीब आई ताकि उसका दाढ़ी का एक बाल उस तरह से काट ले। बस कहना क्या था कि उसकी बीवी उसके करीब यानी गर्दन के करीब उस तरह ले गई। तभी वो उठकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर उस तरह उससे छीन लिया और कहने लगा, मैं जानता था कि तुम मुझे मेरा कत्ल करोगी और इस बात का मुझे इल्म था, इसलिए मैं तुम्हें निपटा देता हूँ। उसने ये कहकर उसके हाथ से उस तरह जो छीन रखा था उसी से उसका कत्ल कर दिया। यह वारदात आग की तरह फैल चुकी थी और उसकी बीवी के घर वालों को मालूम पड़ा तो उनके भाइयों ने बहुत रंजीदा हुए। वो गुस्से में तलवार लेकर उसके शौहर के घर पहुंच गए और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। जब ये बात उनके खानदान वालों को मालूम पड़ी तो शौहर के खानदान वालों ने भी बड़ा गुस्सा जताया और उन्होंने भी कत्ल के इरादे से तलवार लेकर उन दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया। अब इन दोनों खानदानों में एक ऐसी आग जल चुकी थी जो बुझने का नाम नहीं लेती। अब ये लगता कि ये खानदान आग की लपेट में आ चुका है और एक दूसरे को कत्ल गारत करने लगे और एक बहुत बड़ी जंग का रूप ले लिया। दोस्तों, ये आंधी अभी रुकी नहीं थी और ये आंधी चलती रही और दोनों खानदानों में बड़ी दुश्मनी हो गई। अब ये गुलाम आज़ाद हो चुका था। तो ये है चुगलखोर की एक जालसाज कहानी जो चुगली की वजह से दोनों खानदानों में एक फसाद पैदा कर दिया और कत्ल गारत होने लगे और एक ऐसी चिंगारी लगा दी कि वो दोनों खानदान इस चिंगारी में जलकर भस्म हो गए।